कोर्ट का आदेश था कि कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी भी ढंग का सर्वे नहीं होगा, लेकिन संभल सज रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आपके अधिकारियों को यदि कोई बुलडोजर चलाएगा तो मुआवजा उस अधिकारी को भुगतना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ईमानदार अधिकारियों को एक तरह से डराता है। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने इस जमीन को अतीक अहमद का मान करके गिरा दिया, जबकि इस जमीन का अतीक अहमद से कोई लेना देना नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज में जुल्फिकार हैदर और अली अहमद का घर सरकार बनाने लगी तो सोचिए कि पूरी तरह से रीढ़ टूट जाएगी योगी सरकार की। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश की सबसे बड़ी अदालत, भारत की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ दिया है। अब तक योगी के बुलडोजर को ब्रेक करने को लेकर के ना जाने कितने आदेश आए, अमल पे कितने पे हुआ ये आप भी जानते हैं। संभल में तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा था जैसे लग रहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से कोई ऐसा कुछ कर जाएगा कि संभल में मस्जिद फिर से बनकर खड़ी हो जाएगी और दोबारा कोई किसी भी ढंग का इस संभल में कोई सर्वे नहीं हो पाएगा। लेकिन संभल के हालात देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी भी ढंग का सर्वे नहीं होगा, लेकिन संभल सज रही है। संभल में 4-4 चौकियां बन रही हैं, दीपासराय इलाके में बन रहा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ना जाने कितने ऐसे आदेश पास किए गए, लेकिन योगी अपने मिजाज में चलते रहे। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक अर्जी यह भी आई अभी हाल में कि माय लॉर्ड, आपके आदेश की अवहेलना हो रही है। आप इस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाइए। जिस सुप्रीम कोर्ट ने संभल समेत कई जगहों के लिए आदेश जारी किया था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम ऐसा कुछ आदेश नहीं जारी करेंगे, ये आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। योगी के खिलाफ आज से नहीं, 2017 में जब वो आए उसके बाद जो शाहीन साजिश दिल्ली में हुई तो उपद्रव लखनऊ में भी किया गया। योगी ने कई पोस्टर लगवा दिए थे, उस पोस्टर को उतारने के भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, कोई पोस्टर नहीं उतरे। योगी अपने मिजाज में काम करते रहे क्योंकि वो जनता के नायक हैं और वो जानते हैं माफियाओं का मर्दन कैसे होगा। उन्होंने सदन के अंदर कहा कि इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, वो सब कुछ भी हुआ। कैमरे के सामने अतीक अहमद मारा गया अपने भाई के साथ, आज तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि जनता जानती है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी क्या था। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से योगी सरकार को गिदर भभकी दी है। आदेश नहीं जारी किया, कमाल की बात यह है कि गिदर भभकी जारी की गई है। आप सोच करके चौंक जाएंगे कि गिदर भभकी कैसी है। यदि सुप्रीम कोर्ट को आदेश ही देना था तो सीधे योगी सरकार को कहते कि जाओ बनाओ प्रयागराज में माफियाओं के, जिसके जमीन पर बुलडोजर चला दिए गए हैं, जिनके घर तोड़ दिए, उनके घर बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको घर बनवाने की आदेश जारी कर देंगे। योगी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रयागराज में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा सवाल, अब हम आपके खर्च पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दिया हुआ है गिदर भभकी योगी सरकार को। दूसरों पे चल जाता है, योगी पर चल क्यों नहीं पाता? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आपके अधिकारियों को यदि कोई बुलडोजर चलाएगा तो मुआवजा उस अधिकारी को भुगतना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ईमानदार अधिकारियों को एक तरह से डराता है कि यदि तुमने सरकार के आदेश का पालन किया, इसमें तो यही होगा, अधिकारियों को यदि आप कहेंगे कि यदि तुमने कहीं बुलडोजर चला दिया तो तुम्हारी सैलरी से काट ली जाएगी, तुम पर जो है मुकदमा हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके खर्च पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। अरे भाई साहब, देंगे क्यों, दे देते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो ये अर्जी है, याचिका करता है, वो जुल्फिकार हैदर एक वकील हैं, अली अहमद एक प्रोफेसर हैं और 2 विधवा हैं। इन लोगों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई कि उनके बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है,
उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। और इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई की और कहा कि हम आपको सख्ती से आदेश देते हैं, हम पुनर्निर्माण आपसे करवाएंगे। खूब लंबा चौड़ा ज्ञान दिया। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी सरकार के, यूपी सरकार के पक्ष की तरफ से खड़े थे। वेंकट रमनी ने कहा कि याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, कई नोटिस दी गई, इसको इग्नोर किया इन लोगों ने। और ये जो जमीन है वो नजूल की जमीन है, दरअसल ये शत्रु संपत्ति है, ये बताया गया। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि ध्वस्त की गई संपत्ति प्रयागराज के नजूल भूखंड पर स्थित है, जिसे 1906 में पट्टे पर दिया गया था। जरा सोचिए, इसे शत्रु संपत्ति माना गया। अब कमाल की बात देखिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ये जो जमीन है वो शत्रु संपत्ति है, नजूल की जमीन है, और इसीलिए इस पर बुलडोजर चलाए जाने का आदेश दिया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो इसका मतलब सरकार को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के ही घर तुड़वा दें। जिन जजों ने ऐसा आदेश दिया, परंपरा तो यही होना चाहिए। आप जो अधिकारियों को आदेश देते हैं कि हम तुम्हें घर तुड़वा देंगे, हम सरकार से बनवाएंगे, दरअसल ये खेल समझ में आता है। याचिकाकर्ता की तरफ से अभिमन्यु भंडारी बताया जा रहा है कि वो वकील की तरफ से पेश हुए। मैं जानना चाह रहा था कि इसमें भी कोई क्या ऐसे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, जिनके लिए कहा जाता है कि वो कोर्ट फिक्सर्स हैं। अब देश की सबसे बड़ी अदालत में बेहद महत्वपूर्ण मामला आया, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को इग्नोर किया गया। कमाल की बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई राहत नहीं दी थी इन लोगों को, चाहे वो जुल्फिकार हैदर हो या अली अहमद हो। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने इस जमीन को अतीक अहमद का मान करके गिरा दिया, जबकि इस जमीन का अतीक अहमद से कोई लेना देना नहीं थे। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जिस जमीन पर कब्जा करता था, वो ऐसा नहीं कि वो अपने नाम पर कर लेता था। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि भैया ये जमीन जो है वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की नहीं है, सरकार ने इसे अतीक अहमद का मान लिया और गिरा दिया। भाई, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जो हजारों एकड़ जमीन जो कब्जाए हुए था उत्तर प्रदेश में, क्या सब जमीन उसके नाम पर होते थे? अतीक और मुख्तार के नाम पर लोग वसूली करते थे, अतीक और मुख्तार के नाम पर लोग जमीन कब्जा करते थे। ये हर जगह होता है। बिहार, यूपी समेत कई जगहों पे जो बड़े बड़े भूमाफिया होते हैं, उनके जो गुर्गे हैं वो वसूली करते हैं। तो हर जमीन तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर होगा नहीं। लेकिन आप यदि अतीक और मुख्तार के नाम पर वसूली करेंगे तो ये बात ऐसा नहीं कि अतीक को पता नहीं होगा। इस पूरे मामले को ऐसा लग रहा है कि सतही तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना चाहिए कि भाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट देश की सबसे बड़ी हाईकोर्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि इसको ध्वस्त किया जाना चाहिए, ये नजूल की संपत्ति है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो जमीन, जो भूमि, जो बिल्डिंग जो गिराई गई है वो इलीगल है? और यूपी सरकार, अब सोचिए, यदि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया तो लेफ्ट लिबरल गिरोह, ये भारत द्रोही जितने भी इस तरह के लोग हैं, जो माफिया पसंद लोग हैं, जो माफियाओं के पैसे पर, याद है ना आपको, ये रवीश कुमार और ये राजदीप सरदेसाई कहा करता था अतीक अहमद मीट बहुत अच्छा बनाता था, हम जाते थे तो वहां बढ़िया से जो है मटन का बिरयानी खिलाता था। ये 2 बोटी मटन बिरयानी पर बिकने वाले खलिहरों का जो गैंग है वो इस पर कैसे मर्दन करेगा? यदि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू हो गया और योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज में घर बनाना पड़ गया अतीक अहमद की उस जमीन पर, इस जमीन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी गिदर भभकी दी, अभी आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे नुपुर शर्मा को जो धमकाया था ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मान ली थी, वैसे ही तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी बस मौखिक ये कहा कि हम ऐसा कर देंगे। अरे कर देंगे क्या, कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश लागू हो गया तो समझिए योगी आदित्यनाथ की पूरी अकड़ ढीली हो जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज में जुल्फिकार हैदर और अली अहमद का घर सरकार बनाने लगी तो सोचिए कि पूरी तरह से रीढ़ टूट जाएगी योगी सरकार की, और पूरे जितने जो खलिहरों का गैंग है वो नोच खाएंगे योगी आदित्यनाथ को। तो क्या ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश योगी सरकार मान लेंगे? प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन को यदि लगता है कि कोई जमीन किसी का अवैध कब्जा है, सरकार की जमीन है, उस पर गिराएगा वो। अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, वो भी बिना लिखित के ये आदेश, चौंकाता है कि इस देश में आप
सरकार को, अन्य भी सरकारें हैं, जिस अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खौफ से जुडिशियरी के बड़े बड़े मिलॉर्ड जो हैं वो तारीखें दे देते थे, सुनते नहीं थे। इस देश की जुडिशियरी को समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने कम से कम इतनी अकड़ तो दी है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ दर्जनों केस थे, किसी इलाहाबाद के जजों की भी हिम्मत नहीं होती थी इस मामले की सुनवाई करने की। लोअर कोर्ट के जजों की तो छोड़ दीजिए बात, तारीखें भी नहीं लगती थी। अतीक अहमद का खौफ ऐसा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी भी अदालत में उसके मामले की सुनवाई नहीं होती थी। वो अतीक अहमद, वो मुख्तार अंसारी कई मामले में सजायाफ्ता हुआ और मिट्टी में मिला दिया गया। एक आदमी चू तक नहीं बोल पाया। आज अदालतों की भी साख तभी सुरक्षित रहती है जब सरकार का इकबाल होता है। यदि किसी राज्य में माफिया का इकबाल होगा तो अदालत का वजूद भी नहीं रह पाएगा। ये बंगाल में देखा गया। सीबीआई का जो बंगाल का जो मुख्यालय है उसमें जब टीएमसी के गुंडे चढ़ गए तो जज साहब को कहना पड़ गया कि ऐसे में आदेश कैसे होगा। हाईकोर्ट के जज ने इस बात को कहा कि यदि किसी पार्टी का कार्यकर्ता अदालत घेर लेगा तो जजमेंट कैसे हो पाएगा। इस बात को समझना चाहिए कि अतीक और मुख्तारों के दौर में उत्तर प्रदेश की अदालतों में क्या होता था, उनके अत्याचार पर कितने मामले में जजमेंट आए, तो खौफ किस कदर होता था। क्या जितने जमीन कब्जाए गए हैं, भूखंड जो नजूल की जमीनें हैं, वो सब मुख्तार और अतीक के नाम पर हैं? क्या अतीक और मुख्तार के नाम पर हजारों हजार एकड़ जमीन हो सकता है क्या? मुख्तार और अतीक के नाम पर लोग जमीनें कब्जाते थे। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 11 मार्च की तारीख दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में योगी सरकार को यह आदेश दे सकता है? और क्या योगी सरकार इस आदेश को पालन करने के लिए लाचार होगी? जिस योगी सरकार को संभल से समेत देश के कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बुलडोजर ब्रेक के आदेश दिए गए, यहां तक कह दिए कि बिना अदालत के आदेश के बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर दहाड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में संभल के सांसद इस खौफ में है कि बुलडोजर ना जाने कब उसके घर पे चल जाएगा। संभल के सांसद पर 2 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का आरोप है, उस पर नोटिस है। उसके घर पर अवैध निर्माण का आदेश है, उस पर 12 वारंट नोटिस जा चुके हुए हैं। अब उस संभल के सांसद की हैसियत नहीं हो रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। संभल के सांसद की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी तो सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन प्रयागराज वाला मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये अपने आप में चौंकाता है। ये बताता है कि संभल का जो सांसद है वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा क्या है कि योगी सरकार लगातार माफियाओं का मर्दन कर रही है, योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से जब शिकायत की जाती है कि आपकी अवमानना की गई है तो सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सुनता ही नहीं है। अब महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज वाले मामले में जुल्फिकार हैदर और अली अहमद समेत 2 विधवाओं की याचिका पर गिदर भभकी तो यूपी सरकार को दे दी है। पूरा ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर मैं देख रहा था, योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट, ये ट्रेंड कर रहा है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एक वर्ग, उन सबको लग रहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि योगी की अकड़ ढीली होगी। देश विरोधी ताकतों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हंटर से योगी की अकड़ ढीली हो जाएगी, योगी शांत हो जाएंगे। दरअसल ये योगी आदित्यनाथ का जो इकबाल है, उनके प्रशासन पर जो आम जन का भरोसा है, जो वो विधानसभा में दहाड़ते हैं, विधान परिषद में जो कुंभ के सफल आयोजन के बाद जो उनका जलवा बढ़ा है, दरअसल उस पर एक प्रहार का खेल ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से बैकफुट पे आ जाएंगे? 2017 से ये प्रदेश, ये देश योगी को जान रहा है। ऐसा ही आदेश शाहीन साजिश के समय योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का था, जो माफियाओं के, शहरी नक्सलियों के तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की सड़कों पे लगा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसे उतारने का था, लेकिन वो लगे रहे। बुलडोजर ब्रेक के कई आदेश दिए गए,
लेकिन कानून के मुताबिक बुलडोजर चलता रहा। अब बेहद दिलचस्प ये है, देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश योगी सरकार की रीढ़ कितना तोड़ पाता है। जनता के नायक जिनको जिस किसी को लगता है कि योगी आदित्यनाथ आज सबसे भरोसेमंद सीएम है, हर राज्य की जनता को लगता है कि उसके पास यदि योगी जैसा सीएम होगा तो माफिया यहां बेखौफ नहीं घूमेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य कहा जाता था, उस राज्य में माफियाओं के मर्दन करके बुलडोजर के प्रहार से राम राज्य जैसी स्थिति यूपी में ला दी है योगी आदित्यनाथ ने। यूपी की इकोनॉमी को उन्होंने ऐसी रफ्तार दी कि महाराष्ट्र बहुत जल्दी पीछे छूट जाएगा और यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन जाएगा। तो क्या यूपी योगी आदित्यनाथ के मनोबल को कमजोर करने की एक साजिश चल रही है कहीं ना कहीं? यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ऐसा कोई आदेश दिया होता और इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ सरकार यदि आती तो बात समझ में आती है। तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट गलत है? तब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों के भी घर गिरवा दीजिए आप। ये बेहद अहम मामला है। दिलचस्प देखना यह है कि इसमें योगी सरकार का अगला स्टैंड क्या होता है, जवाब क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर पूरा फैसला क्या होता है। ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।